हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? आप सभी के एग्ज़ाम अब आने ही वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके जनरल नॉलेज के टॉप 40 एमसीक्यू, जैसे कि हम हर रोज़ करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। रोज़ाना 10 बजे यहाँ क्लास आती है, तो इसको आप रोज़ाना देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन में क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से 40 MCQ है, विद डिटेल जानेंगे। कौन सा हर ऑप्शन के साथ कौन सा लिंक होता है वो सब देखेंगे। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इससे पहले हमने स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक जो टॉपिक स्टैटिक जीके के 40 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हमने सभी जो इम्पोर्टेंट बांध हो गए, इम्पोर्टेंट रिवर हो गए, इम्पोर्टेंट मंदिर हो गए, इम्पोर्टेंट डांस, जो भी इम्पोर्टेंट बनता है स्टैटिक जीके में हमेशा पूछे जाता है, वो सभी को कवर किया है। तो उनको जाके ज़रूर देखें। आपको उसकी प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी भी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने 7 से 8 मॉक टेस्ट लगा लिए 40 MCQ के। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है। तो टीन कहाँ पर पाया जाता है? भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर टीन पाया जाता है। तो टीन कहाँ पर पाया जाता है? तो हजारीबाग झारखंड में, रीवा मध्य प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, किविलोन केरल में। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो टीन भारत में एकमात्र जगह पर पाया जाता है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है? तो हजारीबाग झारखंड में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड से और जान लेते हैं। झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको हम रो ऑफ मिनरल बोलते हैं, उसमें बसा हुआ राज्य। अधिकतर भाग छोटा नागपुर प्लेटू का झारखंड में ही कवर होता है। ओके, यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। ओके, कौन? हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। ओके, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ये सभी को पता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं झारखंड की स्टेट बाउंड्री किस किस से राज्यों से लगती है। तो झारखंड की राज्य की बाउंड्री किस किस राज्यों से लगती है? तो वेस्ट बंगाल, ओके, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ऊपर बिहार आ जाएगा। ओके, बिहार से भी लगती है और थोड़ी सी किससे भी लगती है? उत्तर प्रदेश से भी लगती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं किस देश में सबसे अधिक तंबाकू पैदा होती है। तो तंबाकू सबसे अधिक कहाँ पर पैदा होती है? तो कहाँ पर होती है? भारत में होती है, चीन में होती है, रूस में होती है या अमेरिका में होती है। तो सबसे अधिक तंबाकू कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है अपने चीन में। ठीक, कहाँ पर होती है? चीन में सबसे अधिक क्या होती है? चीन में सबसे अधिक होती है अपनी तंबाकू पैदा होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चीन की राजधानी क्या है। चीन की राजधानी है अपनी क्या? बीजिंग। ओके, क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली हो जाएगी। ओके, रूस की राजधानी मॉस्को। ओके, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ओके, डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है माले किस की राजधानी है। जैसे कि मैंने अभी पिछले आपको 4 राज्यों की राजधानी को कवर किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन माले किसकी राजधानी है। ओके, तो माले किसकी राजधानी है? माले है मंगोलिया की, मोनाको की, मालदीव की या मॉरिशस की। ये मोनाको की नहीं पूछते हैं क्योंकि ये अभी तक की हर किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं होगा कि मोनाको कहाँ पर स्थित है। ओके, तो मंगोलिया, मालदीव या मॉरिशस। तो किसकी है? माले है मालदीव की। ओके, किसकी है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है। तो रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? अफ्रीका की जनजाति है, अमेरिका के मूल निवासी है, प्राचीन भारत के द्रविड़ है, ये दक्षिण भारत की पुरानी जनजाति है। तो रेड इंडियन किनको कहते हैं और कहाँ के मूल निवासी है? तो रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? तो ये अमेरिका के मूल निवासी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है अपने किस पे? नाइजर पे, कॉन्गो पे, जाम्बेजी पे या अरेंज पे। तो किस पे है? किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
क्वेश्चन नंबर 6 है, मध्य रात्रि सूर्य के देश यहाँ उपनाम किस देश का है? तो मध्य रात्रि सूर्य के देश यहाँ उपनाम किसका है? तो यह उपनाम है अपना किसका? तो ये है ग्रीनलैंड का, उत्तरी ध्रुव का, नॉर्वे का, ये स्वीडन का। तो ये है अपने नॉर्वे का। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओके, ओस्लो है इसकी राजधानी। ओके, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में आता है। ओके, ग्रीनलैंड पे किसका शासन है? ये वैसे भौगोलिक मतलब भूगोल के हिसाब से किसका पार्ट है? तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन इस पे शासन किसका है? डेनमार्क का है। ओके, किसका है? डेनमार्क का यहाँ पे शासन है। ओके, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की थी? तो 1857 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में। तो कब की थी? तो ये की थी 1799 ईस्वी में। ओके, किसमें? 1799 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़कर एक सन्यासी की तरफ मुख को मोड़ लिया था? तो किन 4 वैराग्य भावना थी वो? तो बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति मतलब मरा हुआ व्यक्ति, ये सन्यासी। यह आंधा व्यक्ति है, रोगी है, लाश है, ये सन्यासी है। ये लंगड़ा, रोगी, लाश, ये सन्यासी। ये युवा, रोगी, लाश, ये सन्यासी। किन 4 वैराग्य भावनाओं के दृश्यों को के कारण उनमें वैराग्य भावना उत्पन्न हुई थी? तो ये वही थी, बूढ़ा व्यक्ति देखा था एक उन्होंने, एक रोगी व्यक्ति देखा था, एक मरा हुआ व्यक्ति देखा था, एक सन्यासी व्यक्ति देखा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोग ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो लोहा का, कांसा का, तांबा का, या सोने का? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, या कुषाण वंश है, या कण्व वंश है? तो कौन सा सबसे प्राचीन राजवंश है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। ओके, कौन सा है? मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम कौन सा है? राजवंश है। ओके, लेकिन ऐसे जाने कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मगध पर सबसे प्राचीनतम राजवंश था अपना कौन सा? हर्यक वंश। ठीक, कौन सा? हर्यक वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश हुआ करता था, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने। ओके, किसने? बिंबिसार ने की थी। यही 16 महाजनपदों में सबसे बड़ी महाजनपद, यह सबसे ताकतवर महाजनपद थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम कौन था? तो कौटिल्य, आप सभी को पता है। सॉरी, कौटिल्य नहीं, कौन थे? तो वो थे अपने कौन थे? तो चाणक्य थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हल संबंधित अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो हल संबंधित अनुष्ठान का पहला वाक्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? गोपद ब्राह्मण से में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, या पंचविंश ब्राह्मण में? तो ये ऐसे ग्रंथ है। ठीक, क्या है? ग्रंथ है। ऐसे मत समझना कि किसी ब्राह्मणों के नाम है। ओके, ये ग्रंथ है। तो हल संबंधित अनुष्ठान कहाँ पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये सभी वेद के ब्राह्मण होते हैं ना, जैसे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण हो गए, चारों वेद के ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो उनके ये है
एक तो गौपथ है, शतपथ है, ऐतरेय, पंचविंश ब्राह्मण, ये सभी एक ग्रंथ है, 9 की ब्राह्मण है। ठीक, तो ये अनुष्ठान का पहला हल संबंधित अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी? तो गद्य और पद्य दोनों में की गई थी, उस वेद का नाम क्या है? उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी। तो ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद है। ठीक, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? अथर्ववेद में टोना टाटका से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक, और ये गद्य और पद्य की में दोनों में रचना किसकी की गई थी? तो ये यजुर्वेद की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदों का अंत किसको कहा गया है? तो वेदों को, आरण्यक को, ब्राह्मण ग्रंथ को या उपनिषदों को? तो वेदांत किसको कहा गया है? तो ये कहा गया उपनिषदों को। ठीक, किसको? उपनिषदों को क्या कहा गया है? वेदांत कहा गया है। ओके, ये सभी होली बुक है किसकी? हिंदुज़म की। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि? मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। वहाँ 1000 सैनिकों का प्रदान था। उसके पास 1000 गाँव का स्वामित्व था। वहाँ 1000 दिनार प्रतिदिन दान करता था। तो क्यों कहा गया था उसको 1000 दिनारी? तो उसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक, ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो मालिक कफूर था ये अलाउद्दीन खिलजी के क्या था? सेनापति था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थे, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? तो कुआं निर्माण का। तो कुआं तो मिलता है। ठीक, ओके, खंभों का निर्माण ये भी मिलता है, साक्ष्य मिलता है इनके। नालियों का निर्माण ये भी मिलते हैं साक्ष्य। ओके, तो मेहराबों का निर्माण का उनको क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी हड़प्पा काल में? तो कुणाल में, राखीगढ़ी में, दैमाबाद में या बनवाली में? तो दैमाबाद में। ठीक, कहाँ पर? दैमाबाद में किसकी खोज हुई थी? तो तांबे के रथ की खोज हुई थी। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये भारत में महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अबू रेहान, इमाउद्दीन रेहान, अली गुरसप्पा या फरीद खां? तो क्या था? तो ये था अली गुरसप्पा। ठीक, ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ओके, कौन दूसरा शासक था? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। इससे पहले यहाँ पर कि कौन सा वंश था? तो गुलाम वंश था, जिसके बाद यहाँ पर खिलजी वंश आया था। ओके, और अलाउद्दीन खिलजी कब राजा बना था? तो 1295 में। ठीक, कब? 1295 में यहाँ राजा बना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो आईसी चिप किससे बनी होती है? तो ये सिलिकॉन से बनी होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2080 तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ था? तो कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू ही नहीं हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र? तो ये था महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। ओके, क्या है? मुंबई है। इसको हम फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, मुंबई को। ठीक, मुंबई को फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, और यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी है। ठीक, ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं? तो 5 को, 10 को? निश्चित संख्या नहीं है, यह संविधान में कोई सीमा नहीं है निश्चित की गई है, सीमा नहीं निश्चित की गई है। तो कितनी? तो निश्चित संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, कितनी भी
सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो किसकी? इसकी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 1983 में, 1986 में, 1985 में या 1989 में? तो कब की गई थी? तो 1985 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया था? तो 1956 में, 1967 में, 1971 में, 1975 में? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। ओके, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। ओके, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है अपनी शिमला। ओके, क्या है? शिमला यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री किन किन राज्यों से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना के साथ, मतलब तिब्बत के साथ लगती है। ओके, ऊपर किया जाएगा अपना लद्दाख आ जाएगा। ओके, फिर जम्मू कश्मीर से भी इसकी बाउंड्री लगती है, पंजाब से लगती है, ओके, हरियाणा से लगती है, ठीक, और उत्तराखंड से लगती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वोट के अधिकार का तात्पर्य क्या है? तो वोट एक अधिकार है, तो इसका तात्पर्य क्या है? तो नैतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। तो क्या है? तो ये नागरिक अधिकार है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब जनता पार्टी शासन में आई थी, जब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, राम स्वामी वेंकटरमन। तो कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो कितनी बार बनाया जा सकते हैं? तो एक बार, कई बार, दो बार या तीन बार? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये कई बार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संसद पर होने वाले खर्च का किसका नियंत्रण करता है? तो संसद पर होने वाले खर्च पर किसका नियंत्रण रहता है? तो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है, वित्त आयोग का होता है। तो किसका होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राष्ट्रपति जब बुलाए तब हो सकती है। ओके, लोकसभा व राज्यसभा के मतभेद पर होती है, संसद का सत्र शुरू होने पर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति जब चाहे बुला सकता है, लेकिन संसद का सत्र शुरू होने पर भी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? मतलब क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, अभी नेशनल पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस है, भाजपा है, सीपीआई है या अकाली दल है? तो कौन सी है? अकाली दल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो उनको निर्वाचन मंडल द्वारा चुना गया था, या भारत की जनता द्वारा चुना गया था, ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, चुना गया था, ये संसद द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था संविधान सभा द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में, ये तो हो गए, दोनों सेम क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 जून 2014 को भारत में कौन से नए राज्य का गठन हुआ था? तो 2 जून 2014 को भारत का कौन सा नया राज्य का गठन हुआ था? तो तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है, या इसकी राजधानी है हैदराबाद। ओके, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी, संयुक्त राजधानी है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं,
और 2014 को ये कौन सा राज्य बना था, तो ये 29वां वाला राज्य बना था। लेकिन अभी भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और कितनी 8 यूनियन टेरिटरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर कहाँ पर है, तो भारत में, चाइना में, रूस में, इंग्लैंड में। तो कहाँ पर है, तो भारत में स्थित है। ओके, भारत की राजधानी मैंने बता ही दिया, चाइना की राजधानी बता दिया। ओके, रूस की राजधानी भी बता दी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ठीक, क्या है, लंदन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ के जो पीएम है, मतलब प्रधानमंत्री, वो कौन है, बोरिस जॉनसन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के द्वारा अपनाए गए जाने वाले केवाईसी दिशा निर्देशक किसकी सिफारिश पर बनाए गए हैं, तो गृह मंत्रालय के, ग्रामीण विकास मंत्रालय के, भारतीय बैंक संघ के, या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश, किसकी सिफारिश पर बनाए गए थे, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और अभी करंट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो कौन है, तो ये शक्तिकांत दास जी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया, ये हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये सभी को पता होगा कितनी होती है, तो ये 306 होती है। लेकिन एक जब बच्चा पैदा होता है उस समय मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 400 हड्डियाँ होती है, मतलब छोटे बच्चों में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो एक्ट आया था उसमें भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो वो कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ये लास्ट क्या था, गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हजारों सालों में भी ख़राब नहीं होता है, तो कौन सा है, तो इमली है, किशमिश है, शहद है, या काजू है। तो कौन सा है जो हजारों सालों में भी ख़राब नहीं होता, तो वो शहद है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी व्याधि होती है, मतलब कौन सी बीमारी होती है, तो कैंसर की होती है, मलेरिया, मधुमेह, या उच्च रक्तचाप। तो क्या होता है, तो मधुमेह होता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितनी खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, ऐसे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये 3 हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसमें खो खो में कितने 9 खिलाड़ी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो सेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कंपटीशन एकेडमी पर चलने वाली रोजाना क्लास है। 6 बजे राज्य दर्शन सीरीज आता है। ओके, 10 बजे ये जो अभी क्लास चल रहा है अपना 40 MCQ आते हैं, टॉप क्लास MCQ होते हैं जैसे कि आज थे। इसी प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट MCQ होते हैं जिसमें हम टोटल सब्जेक्ट को कवर करते हैं जो जीके में या जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। ओके, 3 बजे रीजनिंग की क्लास आती है और 7 बजे MP GK की क्लास आती है, तो उनको भी आप देख सकते हैं यदि आप MP पुलिस की या MP PSC या MP पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो चलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।